अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुर्रुल उस्मान की 89 एपिसोड के पार्ट 3 के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इब्राहिम फ़की कबीले में आता है और वो इसहाक से कहता है, अंधेरा कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें बचा लूँगा कार्नेलिया। कमराल अब्दाल से सलाम दुआ के बाद हैरिस कहता है, लोग वाकई बहुत अजीब हैं कमराल अब्दाल। इस गरीब बच्ची के लिए आपने अपने दरवाजे खोले। उस बच्ची ने सालजान अम्मा के लिए अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया। कमराल अब्दाल कहते हैं कि इसका शुक्रिया, मेरा रब इसे इस्लाम की राह दिखाए। हैरिस कहता है, आपने बहुत ही खूबसूरत बात करी कमराल अब्दाल। वो पूछता है, वो है कहाँ? कल रात से वो नजर नहीं आई। कमराल अब्दाल कहते हैं, मैंने उसका जख्म नहीं देखा, वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। वो ठीक हो जाएगी, अगर कुछ बुरा हुआ तो मालूम हो जाएगा। हैरिस कहता है, अल्लाह उसे शिफा दे। कमराल अब्दाल के जाने के बाद इब्राहिम फ़की कहता है, वो इसके बारे में जानते हैं, मैं कार्नेलिया को उनके लिए नहीं छोड़ूंगा। कार्नेलिया कहती है, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा आका तुम सबको मार देगा। में से एक मर सकता है और अंधेरे में से नया पैदा हो सकता है। अगर आगे पूछती है कि ये बोली अम्मा। सालजान कहती है, ये वो सब कुछ बोली जो हम जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रही कि इसका मालिक कौन है। मालून कहती है, वो जब तक नहीं मरेगी जब तक उस्मान साहब नहीं आ जाते। सालजान कहती है, इसके पास महदूद वक्त है और ये इसके हाथ में है। अगर ये बताती है कि ये किसके साथ है तो हम इसे जिंदा रख सकते हैं। कॉर्नेलिया कहती है, मैं जानती हूँ बूढ़ी, तुम मुझे जिंदा नहीं रहने दोगी। बाला उसे थप्पड़ मारती है, जालिम औरत, तुम एक बच्चे को कैसे मार सकती हो, और मारी जो तुम्हें छोटी बहन की तरह समझती थी। कॉर्नेलिया कहती है, ये आसान था, मैंने मारी को एक मकसद के लिए कुर्बान करा, अजीम मकसद के लिए। आप सब ने मेरा यकीन करा, आपने गुंदूस को, आयशा को, जहरा को कत्ल किया। तुम सब बेवकूफ हो। बाला कहती है, तुम सब बेवकूफ हो, जहरा, आयशा और गुंदूस सब जिंदा है। लून कहती है, उस्मान साहब यहाँ से निकले हैं तुम्हारे शरीकों को मारने के लिए। आयगल कार्नेलिया को मारती है और कहती है, तुम अपने किए की अदायगी से पहले नहीं मरोगी। उस्मान उस लाश को लेकर कबीले में आता है जिसे उसने मारा होता है। उस्मान अम्मा से पूछता है, क्या कॉर्नेलिया बोली? सालजान बोलती है, हाँ बोली, हर चीज के पीछे वो ही थी, हमारे दरमियान गद्दार कॉर्नेलिया थी। तुर्गुत कहता है, आप क्या कह रही हैं, मारी के साथ कॉर्नेलिया ने ऐसा किया? कहता है, मारी और कॉर्नेलिया बहनों जैसी थी, जरूर कोई गलती हुई होगी। उस्मान कहता है, हम इसका पता लगाएंगे, कोशिश, हम हर चीज से निपट लेंगे, चलो पहले इससे निपटते हैं। कल कॉर्नेलिया के पास जाती है, वो कहती है, शैतान, तुम इस दर्द से दरजने की मुस्तहिक हो। कॉर्नेलिया कहती है, तुम मुझे मार भी दो, मेरे आका तुम सबको मार देंगे। जरकोताय कहता है, हमने तुम्हारे आका को मार दिया। कॉर्नेलिया कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते थे, तुम्हारे पास कम ताकत थी। जरकोताय कहता है, हमने उसे बहुत अच्छी तरह मारा। आयगल कहती है, चलो तुम्हें तुम्हारे आका से मिलवाते हैं। कॉर्नेलिया लाश के पास आती है और कहती है, नहीं, आप कैसे मार सकते हैं मेरे अजीम आका। उस्मान कहता है, रोना बंद करो, तुम आज सबके सामने अपना मुंह खोलोगी। क्या तुमने मारी को मारा? तुर्गुत कहता है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या तुमने मारी को मारा? तुम कुछ बोलो, क्या तुमने मारी को मारा? कॉर्नेलिया कहती है, मारी को मैंने अपने अजीम मकसद के लिए कुर्बान किया। कोशिश उसका गला दबाता है और कहता है, उसने तुम्हें बहनों की तरह समझा, मैं तुम्हें मार दूंगा। सिपाही उन्हें पकड़ते हैं। तुर्गुत कहता है, उस्मान भाई, ये अकेली नहीं, इसके पीछे कोई है। तुर्गुत कहता है, बता, तुम्हें ऐसा करने का किसने कहा? उस्मान लाश को सीधा करता है और कहता है, क्या तुमने इसके कहने पे ये किया? कॉर्नेलिया जिंदा आ रही उसको देखती है और उस लाश को आका कहती है और कहती है, तुमने इन्हें मार डाला। उस्मान कहता है, बोलो, क्या तुमने सोगुत को तबाह किया? कॉर्नेलिया कहती है, अगर मेरे आका मर भी गए, बाकी लोग अभी जिंदा हैं, तुम्हारा खात्मा अंधेरे में रहने वालों के हाथों ही होगा और वो मर जाते। उस्मान कहता है, इन्हें ले जाओ। उस्मान कहता है, ये लोगों, आपने देखा और सुना है कि कोशिश की बहन और तुर्गुत भाई की खातून को और उसके बच्चे को कॉर्नेलिया ने कत्ल किया। मेरे भाई गुंदूस और आयशा खातून पर इल्जाम लगाया, वो बेगुनाह हैं। अंधेरे के कुत्ते जो कॉर्नेलिया से ताउन में हैं, अफरा तफरी फैलाने और हमें मुंतशिर करने के लिए मारी और उसके बच्चे को मार डाला। उस्मान बुरहान को इशारा करता है। बुरहान गुंदूस और आयशा को लेकर आता है। तुर्गुत आयशा और गुंदूस से माफी मांगता है, मैं गलत था, मुझे माफ कर दें। गुंदूस कहता है, खुश रहो, तुमने मुझ पर भरोसा करा जबकि तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उस्मान कहता है, अवाज साहब और उमर साहब को कत्ल करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने सोगुत पर हमला किया। इनकी नियत हमें एक दूसरे को अलग करने की थी। वो फतूहात को रोकना चाहते थे, लेकिन हम चलते रहे। इन्हिसार किला काई की मिल्कियत है। वो चाहते थे कि हम इनके अंधेरों में मुब्तला हो जाएं, लेकिन हमने इनको शिकस्त दी, अल्हम्दुलिल्लाह। इलाही कलमतुल्लाह जब तक पूरी दुनिया में नहीं फैल जाता, क्या यह आसमान की तरह साफ दाखिल हो सकता है? अनागुल किला में नेकोला अपना जख्म साफ कर रहा होता है। मैथ्यूस आता है। नेकोला कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कोई भूत देख लिया। नेकोला कहता है, क्या तुम जानते हो ये क्या है? ये जंग का निशान है, ये सिर्फ बहादुर मर्दों के पास है, और जो तुम जैसे अहमक अपने किले को छोड़ देते हैं, ये उनके पास नहीं हो सकता। नेकोला कहता है, क्या तुम बैठना पसंद करोगे? निकोला कहता है, मैथ्यूस, मेरे तजस्सुस को माफ करना, तुम अपने किले से कैसे बच के निकल गए? मैथ्यूस कहता है, मेरे एक वफादार सिपाही ने मुझे निकलने में मदद
की। नेकोला कहता है तुम्हारा वफादार सिपाही, और वो उसके गले में फंदा डाल देता है। तुम्हारे वफादार सिपाही मर गए मैथ्यूस, और वो हैं जिन्होंने तुम्हारी तरह हथियार डाले। उस्मान ने तुम्हें जानबूझ के वहाँ से जाने दिया किसी वजह से। मैंने आज इस महल में बहुत सी चीजें खो दी है मैथ्यूस। मैंने अपने मालिक को खो दिया जिसने मुझे सब कुछ सिखाया, और तुम भी खो दोगे, समझ गए। नेकोला आरियूस को देखकर कहता है कि उस्ताद आरियूस कहता है तुमने मुझे नहीं खोया नेकोला, लेकिन हमारे मकसद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। उस्मान ने हमारे मंसूबे बर्बाद कर दिए और मेरा माहिर तालिब इल्म छीन लिया। कबीले में तमाम खवातीन बैठी होती हैं। सलून कहती है शुक्र है खुदा का, हमने अपने चचा और बाबा का इंतकाम ले लिया सलवा, अब हम सुकून से सो सकते हैं। सलवा कहती है ये सब उस्मान भाई की बदौलत है, उन्होंने हमारे खून की बेहुरमती नहीं होने दी। लल कहती है खैर नूर रोज आ गया कि मेरे प्यारे काई के साथ मेरी पहली बहार होगी। जान कहती है औरहान क्या अब तुम बड़े हो गए हो। जान कहती है खवातीन मेरे पास एक अच्छी खबर है, इसने एक दांत बढ़ा है, एक भेड़िए का दांत। इसके आगे एक मुश्किल रास्ता है, कोई बुराई इसके पास ना आए, इसके आगे जालिम फना हो जाएं। मेरा अजीम औरहान वो अपने घोड़े पर सवार हो और रोशनियां की रहनुमाई करें, पानी में उतरे और गीला ना हो, कि तेज तलवार कभी भी अंधी ना हो। हालून कहती है इसके दांत बढ़ रहे हैं, ये आपका इंतजार कर रहा था अम्मा। बाला कहती है अब हमें इसके लिए नए कपड़े खरीदना पड़ेंगे। सालजान उस औरहान के कपड़े फाड़ती है। आयगल पूछती है आपने इसके कपड़े क्यों फाड़े अम्मा। आयशा कहती है रिवायत है आयगल। उस्मान सिपाहियों से कहता है कि हमने अपने ऊपर लगाए गए तमाम जालों को हटा दिया, ये सब आपकी बदौलत हुआ है, इससे हम अपने दोस्तों और दुश्मनों को जानते हैं। उस्मान अपनी तलवार निकालता है और नक्शे पर रख के कहता है गेऊ मैकेजे अपसू लेफ्के और गैमलिक, इंशाल्लाह हम वहाँ का झंडा लहराएंगे। तुरगुत कहता है जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि हमने पहरेदार रखे, अब हमें एक काफिला भी अनागोल नहीं जाने देंगे। कोशिश कहता है कि मैंने तमाम टैगफोरों को खबरें भेज दी हैं, जानते हैं जो भी अनागोल के साथ तिजारत करेगा उस पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, हमने इनका हर कोने से मुहासरा कर लिया। उस्मान कहता है हम इंसाफ की तलवार लेकर मजलूमों के पास जाएंगे, इनकी तकलीफें कम करेंगे और मजलूमों की सांसें छीन लेंगे, लेकिन पहले जालिमों का सरगना। नेकोला कहता है आप नहीं मरे। मास्क आरियूस कहता है वो कोई और था। नेकोला कहता है ये एक खेल था, आपने मुझे नहीं बताया। आरियूस कहता है मैंने नहीं बताया, मैं ये नहीं कर सकता था नेकोला, ये हमारे मकसद के लिए था। नेकोला कहता है मैं आपको खोने के लिए माजरत ख्वाह हूँ, उस्मान ने हमसे कोई ना कोई ले लिया। आरियूस कहता है हाँ उस्मान ने हमें बहुत जख्मी किया, लेकिन हमने उस्मान से बहुत सी अहम चीजें ली। इसका शक वो सोचता है उसने हमें तबाह कर दिया। नेकोला कहता है मैं नहीं रुकूंगा उस्ताद, मैं इसको तबाह कर दूंगा, इसके ख्वाबों को बर्बाद कर दूंगा, इसके मकसद को बर्बाद कर दूंगा। आरियूस कहता है वक्त आएगा नेकोला कहता है अभी वक्त का तयन करें उस्ताद, मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, मैं अपने महल के तमाम जवाहरात सोना सब बेच दूंगा, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, एक रूमी सल्तनत को जिंदा करना नहीं, तुर्कों को दफन करना। आरियूस कहता है नेकोला यहाँ जंग रुक रही है, शहनशाह अंदरयानिक्स और सुल्तान मसूद मन मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं। नेकोला कहता है आरियूस आपको लगता है कि मैं सुनूंगा उस बेवकूफ़ शहनशाह और मसूद को, उस्मान मरेगा मेरे हाथों से। उस्मान कहता है आज से हमारे हथियार अनागोल की फतह के लिए तेज किए जाएंगे, अनागोल की दीवारों पर तीर को गिराने के लिए तीरों को तेज किया जाएगा। मैं अर्तगल गाजी का बेटा उस्मान हूँ, जब तक अनागोल को फतह नहीं किया जाता मैं अपनी तलवार म्यान में नहीं रखूंगा। फरहान कहता है अब अनागोल की दीवारें हमारे खिलाफ खड़ी नहीं रह सकेंगी। सिपाही दरवाजे पे आवाज़ लगाता है क्या मैं आ सकता हूँ जनाब। उस्मान कहता है आ जाओ। सिपाही बताता है कि सुल्तान मसूद ने आपको पैगाम भेजा है, वो सुल्तान का खत उस्मान को देता है। उस्मान खत पढ़कर कहता है सुल्तान मसूद सराय में मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस किस्त को पूरा देखने के लिए हमारी वीडियो का पार्ट 3 देखें। मेरे चैनल पर नए आने वाले से गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।